दुनिया में इस्लाम की बढ़ती ताकत, रिपोर्ट का दावा, भारत बनने जा रहा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, बदल सकती है सामाजिक संरचना। बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास, सामुद्रिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए साझा गश्त, रणनीतिक मोर्चे पर नई तैयारी। बड़ी खबर, एयरबस और बोइंग ने भारत को फिर दिखाया ठेंगा, असेंबली लाइन लगाने से किया इनकार, क्या चीन को फायदा पहुंचाने की हो रही साजिश। बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाक आर्मी की बर्बरता, पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा शव मिलने से हड़कंप, बलूच लड़ाकों ने बताया, सेना की कार्रवाई में हुई निर्मम हत्या। बड़ी खबर, आर्मेनिया और अजरबैजान ने दशकों पुराना टकराव खत्म कर किया ऐतिहासिक शांति समझौता, क्या काकेशस क्षेत्र में आएगी स्थिरता। बड़ी खबर, दिल्ली में ट्रैफिक जाम पर सर्जिकल स्ट्राइक, बीजेपी सरकार का बड़ा प्लान, राजधानी की सड़कों से खत्म होगा जाम का आतंक, जल्द दिखेगा असर। बड़ी खबर, भारत का एहसान नहीं भूलेगा रूस, पुतिन का बड़ा बयान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नया मोड़। बड़ी खबर, गुजरात के वडोदरा में रफ्तार का कहर, 120 की स्पीड से दौड़ती कार ने 3 टू व्हीलरों को कुचला, सड़क पर दर्दनाक हादसा, पुलिस जांच में जुटी। बड़ी खबर, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से टेस्ला में हड़कंप, एलन मस्क ने अमेरिकी प्रशासन को दी चेतावनी, कहा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को होगा भारी नुकसान। बड़ी खबर, भारी नुकसान। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना की ताकत पर खतरा, अगले 10 सालों में पाकिस्तान के बराबर हो सकती है हमारी एयरफोर्स, रक्षा विशेषज्ञों ने जताई चिंता। बड़ी खबर, चीन को घेरने के लिए ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, रूस से नजदीकियां बढ़ाकर नई रणनीति तैयार, भारत की कूटनीति पर भी पड़ेगा असर। बड़ी खबर, एलन मस्क को भारत से बड़ा झटका, स्टारलिंक के सपनों पर लगा ब्रेक, सरकार की सख्त शर्तों से मुश्किल में स्पेसएक्स। बड़ी खबर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान में बड़ा खतरा, कराची से लाहौर पहुंचा विमान, लेकिन लैंडिंग के वक्त गायब था पिछला पहिया, प्रशासन में मचा हड़कंप। बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पहुंचे बांग्लादेश, रोहिंग्या शरणार्थियों की भयावह स्थिति का लेंगे जायजा, दुनिया की नजरें ढाका पर टिकी। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स, मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी अब समाप्त होने जा रही है। दोनों देशों ने अपनी 4 दशक पुरानी संघर्ष की स्थिति को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर सहमति व्यक्त की है। यह संघर्ष नागोर्नो कराबाख के क्षेत्र को लेकर था, जो अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन आर्मेनिया के समर्थन से यह क्षेत्र अलग हो गया था। हाल ही में अजरबैजान ने कराबाख पर कब्जा किया, जिसके बाद शांति वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कुछ राजनीतिक शर्तें और मुद्दे अभी भी बाकी हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच नए रिश्तों की उम्मीद जगी है, जो दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में शांति और स्थिरता ला सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत का घातक ड्रोन, अब दुश्मनों के लिए काल। बेंगलुरु के एरो इंडिया 2025 में भारत के आर्चर NG ड्रोन का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। यह सिर्फ एक सर्विलांस ड्रोन नहीं रहेगा, बल्कि अब इसमें AESA रडार और अस्त्र MK1 मिसाइल लगने वाली है। यह मार्च 4.5 की स्पीड से उड़ते हुए 110 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों को मार गिराएगा। सेना इसे एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर अटैक के लिए तैयार कर रही है। अगले 3 साल में ट्रायल पूरा होते ही यह भारत की ताकत का नया प्रतीक बनेगा। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाक आर्मी का खौफनाक खेल, पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा लाशें। बलूचिस्तान के बोलान में पाकिस्तानी सेना ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का पर्दाफाश करने की बजाय सैकड़ों लाशों का अंबार लगा दिया। पाक आर्मी ने दावा किया कि सभी बंधक सुरक्षित रिहा कर लिए गए, लेकिन हकीकत कुछ और है। BLA ने बताया कि 150 से ज्यादा लोग अभी भी उनके कब्जे में हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बोलान की पहाड़ियों पर 100 से ज्यादा लाशें बिखरी पड़ी हैं। एक पंजाबी फौजी ने भी कबूला कि 50 से 60 सैनिकों को उसकी आंखों के सामने मारा गया। पाकिस्तानी सेना अब सच छुपाने में जुटी है। नेक्स्ट खबर, एयरबस और बोइंग ने भारत को फिर दिखाया ठेंगा, असेंबली लाइन लगाने से किया इनकार। भारत के एविएशन सेक्टर में अगले 20 साल में 2000 विमानों की डिमांड है, लेकिन फ्रांस के एयरबस और अमेरिका के बोइंग ने मेक इन इंडिया के तहत असेंबली लाइन लगाने से साफ मना कर दिया है। सरकार के भारी दबाव के बावजूद दोनों कंपनियां फ्रांस और अमेरिका में अपनी फैक्ट्रियां बचाने पर फोकस कर रही हैं। चीन में असेंबली लाइन लगाने के बाद वहां की कंपनी कोमैक C-19 ने एयरबस को टक्कर दे दी थी। इसी गलती को भारत में दोहराने से बचा जा रहा है।
भारत सरकार लगातार इन कंपनियों पर दबाव बना रही है, लेकिन ये सिर्फ झूठे वादे कर रही हैं। एयरबस हर साल $1 अरब के पुर्जे भारत से खरीदती है, लेकिन पूरी असेंबली लाइन नहीं देना चाहती। भारत अब विदेशी कंपनियों की मोहताजी से कब तक जूझता रहेगा, ये बड़ा सवाल है। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश नौसेनाओं का साझा गश्त। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने बंगाल की खाड़ी में साझा गश्त और अभ्यास किया। बंबोसागर 2025 नामक इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का INS रणवीर और बांग्लादेशी नौसेना का BNS अबू उबैदा शामिल हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संचालन के लिए तालमेल और सुरक्षा बढ़ाना है। यह अभ्यास बांग्लादेश भारत के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद हुआ है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का मुकाबला किया। भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच यह अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट खबर, विदेश में पढ़ाई का सपना टूटा, इंडियन स्टूडेंट्स को झटका। विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बुरी खबर। साल 2024 में UK, US और कनाडा के वीजा नियम इतने सख्त हुए कि इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या में 15% की भारी गिरावट आई। सबसे बड़ा झटका कनाडा से, जहां स्टूडेंट्स की संख्या 41% गिर गई। लेकिन रूस, जर्मनी और उज्बेकिस्तान ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बाहें खोल दी हैं, जहां एडमिशन में जबरदस्त उछाल देखा गया। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की का पुतिन पर हमला, युद्ध विराम से डरते हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सीधा हमला किया है। जेलेंस्की का कहना है कि पुतिन युद्ध विराम की शर्तों को नामंजूर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह डोनाल्ड ट्रंप को यह बताने से डरते हैं कि वह युद्ध जारी रखना चाहते हैं। सऊदी अरब में हुई बैठक में यूक्रेन ने अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन पुतिन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जेलेंस्की ने इसे पुतिन का डर बताया, जो शांति से ज्यादा युद्ध को जारी रखना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, दुनिया में इस्लाम की बढ़ती ताकत, भारत बनेगा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश। ट्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने दुनिया में हलचल मचा दी है। साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने जा रहा है। वहीं भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 310 मिलियन से ज्यादा मुस्लिम होंगे, जो कुल जनसंख्या का 18% होंगे, जबकि हिंदू बहुसंख्यक 77% रहेंगे। दुनिया में बढ़ती इस्लामिक आबादी का कारण उच्च प्रजनन दर और युवा जनसंख्या बताया गया है। एशिया पैसिफिक में मुस्लिम आबादी घटेगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस्लाम सबसे बड़ा धर्म होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव, रोहिंग्या संकट पर बड़ी चिंता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बांग्लादेश के दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां वह रोहिंग्या शरणार्थियों की भयावह स्थिति का जायजा लेंगे। बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं, जिनकी मदद पर अब अमेरिका के फैसलों का खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप प्रशासन की नीतियों के चलते संयुक्त राष्ट्र को डर है कि रोहिंग्याओं को मिलने वाली सहायता में कटौती हो सकती है। गुटेरेस कॉक्स बाजार जाकर रोहिंग्याओं से मुलाकात करेंगे और रमजान के मौके पर इफ्तार में भी शामिल होंगे। बांग्लादेश सरकार इस दौरे से वैश्विक समर्थन बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा दावा, ग्रीनलैंड को अपने अधीन करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की योजना का खुलासा किया है। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाना संभव है और इसमें नाटो प्रमुख मार्क रूटे की अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड के आसपास कई देशों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिससे अमेरिका को सतर्क रहना होगा। हालांकि रूटे ने नाटो को इस मामले में शामिल करने से इनकार किया है, लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर चिंता जताई है। नेक्स्ट खबर, कोडिंग का अंत, 6 महीनों में AI करेगा 90% प्रोग्रामिंग। टेक जगत में भूचाल, एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोडेई ने दावा किया है कि अगले 6 महीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 90% कोडिंग कर लेगी और 12 महीनों में यह 100% तक पहुंच जाएगी। हालांकि इंसान को अब भी डिजाइन और दिशा देने की जरूरत होगी, लेकिन कोडिंग का खेल पूरी तरह AI के हाथ में जा रहा है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन भी मान चुके हैं कि भविष्य में लोग नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे। यह तकनीकी दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, PIA की उड़ान में बड़ा हादसा टला। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान PK 306 ने कराची से लाहौर के लिए उड़ान भरी,
लेकिन लैंडिंग के समय विमान का पिछला पहिया गायब मिला। यह घटना बेहद खतरनाक हो सकती थी, लेकिन किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। विमान का चालक दल और हवाई अड्डे की टीम ने पूरी सावधानी बरतते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया। पीआईए के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और घटना की जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार पहिया लाहौर पहुंचने के बाद गायब मिला और अब यह पता लगाया जा रहा है कि वह कराची से उड़ान भरने से पहले गायब हुआ था या लाहौर में। नेक्स्ट खबर, मस्क को तगड़ा झटका, भारत में स्टारलिंक के सपनों पर लगा ब्रेक। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को भारत में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एयरटेल और जियो से डील के बावजूद भारत सरकार ने सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लाइसेंस को सिर्फ 5 साल तक सीमित करने का मन बना लिया है। मस्क चाहते थे कि उन्हें 20 साल का लाइसेंस मिले ताकि वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें, लेकिन रिलायंस और एयरटेल के दबाव में ट्राई ने छोटी अवधि की सिफारिश कर दी। सरकार का तर्क है कि वह बाजार को परखना चाहती है। इस फैसले से मस्क का भारत में कारोबार करना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक मामला, भारत पर आरोप, पाकिस्तान की नाकामी उजागर। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा ट्रेन हाईजैक करने की घटना पर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया, लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को यह याद दिलाया कि आतंकवाद का असली केंद्र पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपनी नाकामी और आंतरिक समस्याओं का दोष दूसरे देशों पर मढ़ता है। पाकिस्तान का दावा है कि ट्रेन हाईजैक में अफगानिस्तान से मिले आदेश थे, लेकिन अफगान सरकार ने इस आरोप को नकारा। वहीं ब्ला ने पाक सेना के झूठे दावों का विरोध किया। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान में भारत की गुप्त रणनीति, तालिबान से रिश्ते मजबूत कर रहा भारत। तालिबान की सत्ता वापसी के बाद भारत के लिए अफगानिस्तान एक चुनौती बन गया था, लेकिन नई दिल्ली ने चौंकाने वाली कूटनीतिक चाल चली। पहले मानवीय सहायता, फिर काबुल में तकनीकी टीम भेजकर तालिबान का भरोसा जीता। नवंबर में तालिबान के दूत को मुंबई में जगह दी और अब भारत ने उनके नए राजदूत को अनौपचारिक रूप से मान्यता देने की तैयारी कर ली है। अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता दखल पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसा है। चीन से मुकाबला अभी बाकी है, लेकिन भारत अब इस्लामाबाद के दूसरे बॉर्डर पर मजबूती से बैठ चुका है। नेक्स्ट खबर, पनामा नहर तक पहुंच की तैयारी में पेंटागन। अमेरिका के पेंटागन ने एक बार फिर से पनामा नहर तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सैन्य विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की अपनी योजना को जोर शोर से दोहराया है और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम बताया है। व्हाइट हाउस ने पेंटागन को नहर के लिए नए विकल्प तैयार करने का आदेश दिया है। ट्रंप का कहना है कि चीन के नियंत्रण में होने के कारण यह जलमार्ग अमेरिकी हितों को कमजोर कर सकता है। हालांकि पेंटागन ने इस मामले में सैन्य कदम उठाने की संभावनाओं पर विचार किया है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नया हमला। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अब बलूचिस्तान में विद्रोहियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लेया द्वारा ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में नई फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जो आधुनिक हथियारों से लैस होगी। यह कदम पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद और दमन चक्र को और तेज करने के लिए उठाया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान सेना ने बंधकों को छुड़ाने का दावा किया, लेकिन ब्ला ने उनकी दावों को चुनौती दी है और पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया है। नेक्स्ट खबर, ताइवान ने चीन को दी कड़ी चेतावनी। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने चीन के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन की घुसपैठ और विभाजनकारी गतिविधियों को अब और सहन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि बीजिंग ताइवान के लोकतंत्र को तोड़ने के लिए संगठित अपराध समूहों और पूर्व सैन्य अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहा है। ताइवान ने स्पष्ट किया है कि चीन के इस तरह के प्रयासों का जवाब दिया जाएगा। वहीं चीन ने ताइवान के बयान को नकारते हुए कहा कि ताइवान हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। यह बयान ताइवान की सुरक्षा को लेकर गंभीर तनाव को और बढ़ाता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा गेम, रूस से दोस्ती कर चीन की गर्दन कसने की तैयारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने रूस के साथ नजदीकी बढ़ाकर चीन को घेरने की रणनीति बनाई है। ट्रंप प्रशासन के हालिया फैसलों से साफ है कि अमेरिका अब रूस को यूक्रेन के बजाय चीन के खिलाफ अपने साथ खड़ा करना चाहता है। यह रणनीति वैसी ही है जैसी 1970 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनाई थी, जब उन्होंने चीन से दोस्ती कर रूस को अलग कर दिया था।
अब ट्रंप उल्टी चाल चल रहे हैं। अमेरिका के लिए रूस से ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। ट्रंप को अंदाजा हो गया है कि अगर रूस चीन के साथ बना रहा तो अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के राजदूत का सनसनीखेज आरोप। मोरक्को में बांग्लादेश के राजदूत हारून अल रशीद ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रशीद ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के शासन में बांग्लादेश अराजकता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यूनुस कट्टरपंथियों का समर्थन कर रहे हैं और बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रशीद का आरोप है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और अल्पसंख्यकों को भय में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बांग्लादेश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और यह देश दिन ब दिन गर्त में जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर नया विवाद। ट्रंप सरकार ने मचाया बवाल। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान से अप्रवासियों में खलबली मच गई है। वेंस ने कहा है कि ग्रीन कार्ड का मतलब स्थायी निवास की गारंटी नहीं है। ट्रंप सरकार पहले ही अप्रवासियों पर शिकंजा कस रही थी। अब नए गोल्ड कार्ड वीजा के नाम पर खेल शुरू हो गया है। ट्रंप ने अमीर निवेशकों के लिए $10 लाख में नागरिकता बेचने की योजना बनाई है, लेकिन ग्रीन कार्ड धारकों का भविष्य अधर में लटक गया है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स की बढ़ती चिंता के बीच विरोध प्रदर्शन तेज होने की आशंका है। नेक्स्ट खबर, कतर से सीरिया को गैस भेजने की बड़ी योजना। कतर ने सीरिया को हर दिन 2 मिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस भेजने का ऐलान किया है, जिससे सीरिया की बिजली आपूर्ति को बढ़ाया जाएगा। यह कदम सीरिया में चल रहे गंभीर बिजली संकट को हल करने के लिए उठाया गया है। कतर से मिलने वाली गैस से सीरिया में प्रतिदिन 4 घंटे की बिजली आपूर्ति हो सकेगी। यह समझौता कतर, जॉर्डन और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुआ है। सीरिया में 14 साल के गृह युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण बिजली की गंभीर कमी हो गई है, जिसके कारण लोग सौर ऊर्जा और निजी जनरेटर का सहारा ले रहे हैं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका इजरायल का गाजा से फिलिस्तीनियों को बाहर करने का प्लान। अमेरिका और इजरायल ने गाजा के लाखों फिलिस्तीनियों को अफ्रीका में बसाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से बातचीत की जा रही है, लेकिन सूडान ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं सोमालीलैंड और सोमालिया ने भी इस पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की है। फिलिस्तीनी अधिकार समूह इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि यह प्रयास गाजा को विकास परियोजना में बदलने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय वायुसेना पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी ताकत। भारतीय वायुसेना की हालत चिंताजनक हो गई है। आने वाले 10 वर्षों में हमारी वायुसेना की ताकत पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी। अभी भारत के पास 32 स्क्वाड्रन है, लेकिन साल 2035 तक यह संख्या सिर्फ 25 रह जाएगी। पुराने मिग 21, जगुआर, मिराज और मिग 29 की रिटायरमेंट तय है, लेकिन नए विमानों की खरीद फाइलों में अटकी हुई है। चीन के पास पहले से 50 से ज्यादा स्क्वाड्रन और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं। भारत को हर हाल में अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ानी होगी, नहीं तो 2 मोर्चों पर जंग लड़ना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत के छोटे परमाणु रिएक्टर से ऊर्जा क्रांति की तैयारी। भारत ने अपने पहले भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का डिजाइन पूरा कर लिया है। इसके निर्माण को मंजूरी मिलते ही 60 से 72 महीनों में यह तैयार होगा। 200 मेगावाट क्षमता वाला यह रिएक्टर स्टील, एल्यूमिनियम और सीमेंट इंडस्ट्री को ऊर्जा देगा। परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वदेशी वेंडर इसे तैयार करेंगे। सरकार ने इसे भविष्य की ऊर्जा क्रांति बताया है। वित्त मंत्री ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क बनाम ट्रंप, टेस्ला पर मंडराया खतरा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने टेस्ला की नींद उड़ा दी है। एलन मस्क की कंपनी ने सीधे अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी है कि इस व्यापार युद्ध से इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को भारी नुकसान होगा। टेस्ला का कहना है कि लिथियम और कोबाल्ट जैसी आवश्यक सामग्रियों पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में उत्पादन की लागत आसमान छू सकती है। इस पत्र में कंपनी ने ट्रंप प्रशासन से अमेरिकी व्यापार नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मस्क ने ट्रंप के चुनाव अभियान में अरबों रुपए झोंक दिए थे, लेकिन अब उनका व्यापार ही संकट में फंस गया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान बना पाकिस्तान के लिए भस्मासुर, भारत अफगानिस्तान में मजबूत। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान की सत्ता वापसी के बाद अफगानिस्तान से भारत का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन अब वही तालिबान नई दिल्ली से दोस्ती के लिए बेचैन है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ मान चुके हैं कि भारत अब पाकिस्तान की दूसरी सरहद पर भी मजबूती से जम चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले, बलूचिस्तान में बगावत और तालिबान की बढ़ती भारत नजदीकी,
इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। उधर अरब देश और अमेरिका भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए अब बचना नामुमकिन है। नेक्स्ट खबर, आईआईटी बॉम्बे बनाम आईआईटी कानपुर, प्लेसमेंट में कौन सबसे आगे? देश के दो बड़े इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर प्लेसमेंट के मोर्चे पर जबरदस्त टक्कर में हैं। बीते 3 साल में आईआईटी बॉम्बे के 641 और आईआईटी कानपुर के 688 छात्रों को शानदार पैकेज मिले। बॉम्बे का मीडियन पैकेज 19,63,000 रहा, जबकि कानपुर ने 23 लाख के पैकेज से बाजी मार ली। भारत के इन दो प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश की होड़ और प्लेसमेंट का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, नारायण मूर्ति का बड़ा बयान, कंपनियों में वेतन असमानता होगी खत्म। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने फिर से कॉरपोरेट दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को अपने कर्मचारियों को इंसान समझना चाहिए, मशीन नहीं। वेतन असमानता पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच की खाई कम होनी चाहिए। मूर्ति ने करुणामय पूंजीवाद की, जिसमें सभी कर्मचारियों को उनके योगदान का समान लाभ मिले। उन्होंने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए पूंजीवाद जरूरी है, लेकिन वह सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर, सीरिया में अल कायदा के पूर्व कमांडर का कब्जा, देश में इस्लामी शासन लागू। सीरिया में सत्ता का खेल खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पूर्व अल कायदा आतंकी अहमद अल-शारा अब देश का नया राष्ट्रपति बन गया है और उसने एक अस्थायी इस्लामी संविधान लागू कर दिया है। बशर अल-असद की 24 साल पुरानी सत्ता को दिसंबर में उखाड़ फेंकने के बाद अब कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हयात तहरीर अल शाम HTS ने सरकार संभाल ली है। संविधान में शरिया कानून को मुख्य आधार बनाया गया और महिलाओं व मीडिया की स्वतंत्रता का दिखावटी वादा किया गया। अलवियों और ईसाई अल्पसंख्यकों पर हमले जारी हैं। सीरिया अब इस्लामी शासन की ओर बढ़ चुका है। नेक्स्ट खबर, टेस्ला की बर्बादी शुरू, एलन मस्क के लिए बड़ा झटका। टेस्ला का दबदबा अब धूल में मिल रहा है। कभी आसमान छूने वाले रिसेल वैल्यू अब जमीन पर गिर चुकी है। मॉडल 3, जिसकी कीमत 2 साल पहले 70 लाख थी, अब 26 लाख में भी खरीदार नहीं मिल रहे। एलन मस्क की राजनीति और टेस्ला की लगातार गिरती साख से ग्राहकों का भरोसा टूट चुका है। दूसरी कंपनियों की गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन टेस्ला की गाड़ियां हर महीने सस्ती होती जा रही हैं। अमेरिकी बाजार में पहली तिमाही में टेस्ला की बिक्री 13% गिरी, जो एक दशक में सबसे बड़ा झटका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमाकेदार एंट्री, पुतिन से कहा यूक्रेनी सैनिकों को बख्श दो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाई है कि पूरी तरह घिरे हुए यूक्रेनी सैनिकों को जिंदा छोड़ दिया जाए। ट्रंप ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक तबाही बताया और कहा कि यह नरसंहार नहीं होना चाहिए। पुतिन ने संघर्ष विराम और शांति समझौते पर बातचीत की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट खबर, वडोदरा में मौत की रफ्तार, लॉ स्टूडेंट्स की सनक ने ली जान। गुजरात के वडोदरा में 120 की रफ्तार से दौड़ती कार ने 3 टू व्हीलरों को कुचल दिया। इस भीषण हादसे में 37 साल की महिला हिमाली पटेल की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कार से निकलते ही आरोपी रक्षित चौरसिया चिल्लाया, एक और राउंड। आरोपी और उसका दोस्त ड्रग्स के नशे में धुत थे। दोनों स्टूडेंट्स गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज वायरल, लोगों ने मौके पर ही आरोपी को पीटा। साथियों, न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ट्रंप का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। पुतिन से हुई शानदार बातचीत, यूक्रेनी सैनिकों की जिंदगी बचाने की अपील की। बड़ी खबर, होली के जश्न के बीच देश भर में जुमे की नमाज, बिहार और MP में सड़कों पर नमाज अदा। संभल में तिरपाल से ढकी मस्जिद के पास से गुजरा होली जुलूस। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के हेडमास्टर ने पढ़ाई में सुधार न होने पर खुद को दी सजा। खुले मंच पर उठक बैठक कर जताई शर्मिंदगी। बड़ी खबर, केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षक के खिलाफ शिकायत पर गिरफ्तारी से पहले जांच जरूरी, पुलिस को दी कड़ी चेतावनी। बड़ी खबर, पाकिस्तान में हाईजैक हुई ट्रेन के पैसेंजर्स की रूह कंपा देने वाली कहानी। फर्श पर सांस रोककर छुपे यात्री बलूच लड़ाके लोगों को उठाकर मार देते थे। गोली। बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में नीलगाय से टकराई राकेश टिकैत की कार, एयरबैग खुलने से बाल बाल बची जान, समर्थकों में मचा हड़कंप। बड़ी खबर, तमिलनाडु में रुपए के सिंबल पर छिड़े विवाद के बीच भाजपा नेता अन्नामलाई का आरोप, सरकार ने टैक्स घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए किया ड्रामा। बड़ी खबर, पवन कल्याण का बड़ा बयान, कहा भारत को सिर्फ 2 नहीं कई भाषाओं की जरूरत
हिंदी तमिल विवाद को बताया बेबुनियाद। बड़ी खबर, दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू, 18 मार्च को लॉन्चिंग संभव। जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत, मिलेगा 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर। बड़ी खबर, कर्नाटक में होली के जश्न में आई आफत, परीक्षा देने जा रही छात्राओं पर डाला जहरीला केमिकल वाला रंग, 7 लड़कियां अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा, असम पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत। सीएम हेमंत शर्मा ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर किया रिसीव। बड़ी खबर, मार्क कार्नी बने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री, मंत्रियों ने भी ली शपथ। जस्टिन ट्रूडो ने आधिकारिक रूप से सौंपा इस्तीफा, कनाडा की राजनीति में नए युग की शुरुआत। बड़ी खबर, तमिलनाडु में 1000 करोड़ का शराब घोटाला, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन को घेरा, डीएमके ने सभी आरोपों को किया खारिज। बड़ी खबर, सिक्किम सरकार ने पर्यटकों से प्रवेश शुल्क लेना किया अनिवार्य, अब हर टूरिस्ट को देना होगा 50 रुपए। 5 साल से छोटे बच्चों को मिली छूट, महीने भर रहने तक मान्य। बड़ी खबर, यूपी में होली के दौरान अलग अलग नदियों में डूबे 8 लोग, 3 की मौत, स्नान करने गए पीएसी जवान भी लापता, प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान किया तेज। बड़ी खबर, गुलमर्ग फैशन शो विवाद में बड़ा एक्शन, मॉडल्स, डायरेक्टर और एली इंडिया को कोर्ट का समन, अदालत ने सभी आरोपियों को 8 अप्रैल तक पेश होने के दिए निर्देश। बड़ी खबर, स्टारलिंक की भारत में एंट्री से पहले केंद्र सरकार की सख्ती, कंट्रोल सेंटर बनाना जरूरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्शन की देनी होगी अनुमति, नियमों का कड़ा पालन अनिवार्य। बड़ी खबर, इराक में मारा गया खूंखार आतंकवादी अबू खदीजा, प्रधानमंत्री ने की पुष्टि, इस्लामिक स्टेट के लिए बड़ा झटका, सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन को बताया बड़ी सफलता। बड़ी खबर, बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, ओएनजीसी को दी जाएगी 50 एकड़ जमीन, अशोकनगर ऑयल फील्ड में तेल और गैस खोज के लिए मिली मंजूरी, एसएसबी को भी मिली 2 एकड़ जमीन। बड़ी खबर, देश के 9 राज्यों में बारिश और तूफान का कहर, 6 राज्यों में लू का अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट में ओलावृष्टि की चेतावनी, मध्य प्रदेश में तापमान 35 डिग्री के पार। बड़ी खबर, बिहार में होली के दौरान दर्दनाक हादसा, रंग खेलने के बाद नहाने गई 2 सगी बहनों समेत 4 सहेलियों की नदी में डूबने से मौत, पूरे इलाके में पसरा मातम। बड़ी खबर, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर देव मुखर्जी का 83 साल की उम्र में निधन, अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई सितारे, रणबीर कपूर ने अर्थी को दिया कंधा, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। बड़ी खबर, झारखंड में बड़ा ऑपरेशन, प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई का मोस्ट वांटेड माओवादी सरगना दुर्गा सिंह गिरफ्तार, 18 मामलों में था फरार, पुलिस ने 2 और आतंकियों को दबोचा। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के बदलापुर में दर्दनाक हादसा, उल्हास नदी में डूबे 4 लड़के, होली मनाने गए थे नहाने, परिवार में मचा कोहराम, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर, सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, भारतीय नौसेना में 327 पदों पर भर्ती, सिर्फ 10वीं पास युवाओं को मिलेगा मौका, सैलरी 63,000 से ज्यादा। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 17 माओवादियों ने डाला हथियार, 9 पर था 24 लाख का इनाम, बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। बड़ी खबर, यूपी में होली की धूम, संभल में सीओ के पोस्टर लहराए गए, कानपुर के डीएम ने किया धमाकेदार डांस, अयोध्या में संतों ने खेली फूलों की होली, पूरा प्रदेश रंगों में सराबोर। बड़ी खबर, दिल्ली कैपिटल्स ने किया बड़ा बदलाव, आईपीएल 2025 के लिए अक्षर पटेल को सौंपी कप्तानी, 2019 से टीम का हिस्सा, राहुल भी थे रेस में। बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा में बवाल, मुस्लिम विधायकों पर टिप्पणी के चलते विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव पास, तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा नेता को दी कड़ी चेतावनी। बड़ी खबर, पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान मिशन की जानकारी देने वाला ऑर्डिनेंस कर्मी गिरफ्तार, नेहा शर्मा बनकर हुआ हनी ट्रैप, यूपी एटीएस ने आगरा से दबोचा, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। बड़ी खबर, युजवेंद्र चहल इंग्लैंड की काउंटी चैंपियनशिप और वनडे कप में दिखाएंगे जलवा, 2025 सीजन के लिए नॉर्थम्पटनशायर टीम में वापसी, जून में टीम से जुड़ेंगे। बड़ी खबर, देश भर में धूमधाम से मनाई गई होली, बंगाल में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, दिल्ली में मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश। बड़ी खबर, यूपी के शाहजहांपुर में होली जुलूस के दौरान बवाल,
युवकों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर, लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया। उन्नाव में भी हिंसा, 3 पुलिसकर्मी घायल। बड़ी खबर, हमास ने इजराइल को दी पेशकश, 4 बंधकों के शव और जिंदा अमेरिकी इजरायली नागरिक लौटाने को तैयार। इजराइल ने कहा, भरोसे के लायक नहीं। बड़ी खबर, प्रसारण विधेयक को जल्द लाने की सिफारिश। निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा सुझाव। बड़ी खबर, राम अल्लाह के हाथों में धनुष की जगह पिचकारी। बीएसएफ जवानों ने बॉर्डर पर खेली होली। संभल में मस्जिद के सामने से निकाला जुलूस। देश भर में होली का जबरदस्त जश्न। बड़ी खबर, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1,33,000 करोड़ बढ़ा। कुल भंडार 56,86,000 करोड़ पर पहुंचा। सोने का भंडार 6,46,000 करोड़ हुआ। बड़ी खबर, अमृतसर बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार। भारतीय सीमा लांघकर घूम रहा था। संदिग्ध बीएसएफ ने दबोचा, पूछताछ जारी। बड़ी खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में विधायक को दिया 1 साल का कारावास। निचली अदालत के फैसले को रखा बरकरार। बड़ी खबर, लुधियाना में होली जुमे पर भिड़े 2 गुट, एक दूसरे पर किया पथराव। कई वाहनों में तोड़फोड़, मस्जिद के शीशे भी टूटे। पुलिस ने संभाला मोर्चा। बड़ी खबर, एलजी इंडिया का 15,000 करोड़ का आईपीओ जल्द। सेबी से मिली मंजूरी। देश के टॉप 5 आईपीओ में होगा शामिल। बड़ी खबर, बंगाल में रामनवमी पर होगा भव्य आयोजन। शुभेंदु अधिकारी का दावा, 2000 शोभायात्राओं में 1 करोड़ हिंदू लेंगे हिस्सा। प्रशासन अलर्ट। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में होली नाके पर कहर। बेकाबू कार ने 3 पुलिसकर्मियों को कुचला। कंटीले तारों में फंसे शव सीसीटीवी फुटेज से। आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज किया। बड़ी खबर, मथुरा में चमत्कार, 30 फीट ऊंची जलती होलिका पर दौड़ा संजू पंडा। शरीर को खरोंच तक नहीं, बोला मुझे आग बहुत छोटी दिख रही थी। वीडियो वायरल। बड़ी खबर, अबू आजमी के बाद संजय राउत के तीखे तेवर। बोले, भाजपा का शासन औरंगजेब के दौर से भी बदतर। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा बवाल। बड़ी खबर, यूपी में नेताओं की होली का जलवा। डिप्टी सीएम ऊंट पर सवार। योगी आदित्यनाथ ने लगाए काला चश्मा। मंत्री ने किया जबरदस्त डांस। नसीम सोलंकी ने बरसाए फूल। बड़ी खबर, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज। पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि से मुलाकात कर दिया। संदेश, भारत का दृष्टिकोण सिर्फ इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। बड़ी खबर, यूनेस्को में भारत का बढ़ा दबदबा। 64 योगिनी मंदिर समेत 6 ऐतिहासिक धरोहरों को अस्थायी सूची में मिली जगह। विरासत को मिलेगा वैश्विक दर्जा। बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार पर भाजपा का बड़ा हमला। शराब घोटाले को लेकर घिरी डीएमके। स्टालिन के मंत्री पहुंचे केरल के मुख्यमंत्री विजयन से मिलने। बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल। फडणवीस के मंत्री का दावा, जयंत पाटिल भी अजित पवार के साथ आएंगे। शरद पवार खेमे में बगावत के आसार। बड़ी खबर, पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में भयानक ब्लास्ट। इस्लामी राजनेता समेत 4 लोग घायल। इलाके में दहशत का माहौल। जांच एजेंसियां अलर्ट पर। बड़ी खबर, इराक में आतंक के खात्मे की बड़ी जीत। खूंखार आतंकी और आईएसआईएस चीफ अबू खादिजा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। प्रधानमंत्री ने किया आधिकारिक ऐलान। बड़ी खबर, पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन बंधक मामला। बीएलए का दावा, अब भी कई लोग हमारे कब्जे में। पाकिस्तानी सेना बोली, संकट खत्म। सच क्या है? बड़ी खबर, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी रंगे होली के रंग में गलछा। हाथ में पिचकारी लेकर मनाया जश्न। इस्कॉन मंदिर में खेली गई धुआंधार होली वीडियो वायरल। बड़ी खबर, यूरोप में खसरे का आतंक। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, मामलों में भारी उछाल। कोरोना के बाद टीकाकरण में गिरावट से बिगड़े हालात। बड़ी खबर, इंग्लैंड में दिल दहलाने वाला मामला। महिला की मौत के बाद पालतू भूखे कुत्तों ने नोच डाला शव। महीने भर तक घर में ही पड़ी रही लाश। पुलिस भी हैरान। बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी पर दागे मिसाइल। 1000 वर्ग मीटर में फैली भयानक आग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। वीडियो आया सामने। बड़ी खबर, अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। भारत के टैलेंट पर छाया संकट, अंधेरे में भविष्य। भारत की अर्थव्यवस्था तो उड़ान भर रही है, लेकिन टैलेंट क्राइसिस ने ब्रेक लगा दिया है। हर साल 5 मिलियन से ज्यादा ग्रेजुएट्स निकलते हैं, फिर भी 80% कंपनियां सही टैलेंट के लिए तरस रही हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का 78% स्किल्स की कमी से जूझ रहा है। आईटी सेक्टर में 28% की एट्रिशन रेट से कंपनियां हिल गई हैं।
अगर अब भी सिस्टम नहीं बदला तो भारत के टैलेंट का सुनहरा भविष्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। नेक्स्ट खबर, अंबानी के वंतारा पर उठा सवाल। खबरें अचानक गायब। रिलायंस के अनंत अंबानी के वंतारा एनिमल सेंटर को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोरम ने वंतारा में जानवरों की भारी संख्या में आयात पर सवाल उठाए हैं। चीता, बाघ, शेर और तेंदुए लाने को लेकर CITES ने भी चिंता जताई है, लेकिन जैसे ही यह खबर दक्कन हेराल्ड, टेलीग्राफ इंडिया और ट्रिब्यून पर आई, अचानक वेबसाइट से डिलीट हो गई। अब सवाल उठ रहा है, सच छुपाने की कोशिश या कोई बड़ा खेल? नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सियासी भूचाल, यूनुस सरकार का बड़ा पलटवार। बांग्लादेश की सेना में अस्थिरता की खबरों पर मोहम्मद यूनुस की सरकार भड़क उठी है। भारतीय मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स को बांग्लादेश सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूनुस ने कहा कि यह बेबुनियाद अफवाहें हैं और भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग कर रहा है। ढाका ने भारत के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन ढाका ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। दोनों देशों के रिश्ते लगातार खटास की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, पुतिन का सऊदी को संदेश, ट्रंप तक पहुंचा शांति प्रस्ताव। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब नया मोड़ आ चुका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और शांति वार्ता के लिए उनकी मध्यस्थता को सराहा। इस बातचीत में अमेरिका भी शामिल था। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और अमेरिका के राजनयिकों की हालिया बातचीत सऊदी की मेजबानी में हुई थी। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने युद्ध के राजनीतिक समाधान का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान ओपेक प्लस से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अमेरिका ने 30 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया, जिस पर रूस और यूक्रेन दोनों सहमत हो गए। नेक्स्ट खबर, सीमा पर होली का जश्न, जवानों ने जमकर उड़ाया गुलाल। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने होली का त्योहार पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया। जैसलमेर में तैनात जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर गीत संगीत के साथ जश्न मनाया। परिवार से दूर रहकर देश की रक्षा करने वाले इन जवानों के लिए उनकी यूनिट ही असली परिवार है। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन त्योहार का उल्लास भी कम नहीं। भारत माता की जय के नारों के साथ सीमा पर रंगों की बौछार ने माहौल को यादगार बना दिया। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दावा, किम जोंग उन के साथ रिश्ते अभी भी अच्छे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि दोनों के बीच पहले कई शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और उनके रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति है, जिससे विश्व सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि परमाणु हथियारों की संख्या कम करने के प्रयास जरूरी हैं और इसमें अन्य देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे भारत, पाकिस्तान और रूस। नेक्स्ट खबर, जापानी प्रधानमंत्री घिरे उपहार विवाद में। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं जब उन्होंने सांसदों को उपहार बांटे। आरोप है कि इशिबा ने राजनीतिक फंडिंग कानून का उल्लंघन किया। इस विवाद के बाद इशिबा की सत्ता में पकड़ और कमजोर हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिगेरू इशिबा ने सांसदों को 1 लाख येन $670 मूल्य के उपहार प्रमाण पत्र दिए। हालांकि इशिबा ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये उपहार उनके चुनावी अभियान से संबंधित नहीं थे। इस घटना ने उनकी अल्पमत सरकार को और कठिनाई में डाल दिया है, खासकर आगामी चुनावों को लेकर। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में खलील की गिरफ्तारी पर बवाल, ट्रंप टावर के बाहर विरोध प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहे महमूद खलील को ग्रीन कार्ड होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। खलील फिलिस्तीनी नागरिकों के समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उन्हें न्यूयॉर्क में उनके अपार्टमेंट से इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया और लुसियाना की जेल में भेज दिया। अब रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। सैकड़ों लोग नारे लगा रहे हैं, महमूद को रिहा करो, सबको रिहा करो। मामला अमेरिका में राजनीतिक भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर, पुतिन ने ट्रंप और मोदी को सीजफायर की कोशिशों के लिए धन्यवाद दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीजफायर के प्रस्ताव पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। जिस प्रकार पूरे युद्ध के दौरान भारत पुतिन के साथ खड़ा रहा, उसे रूस कभी नहीं भूल पाएगा।
पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त करता हूं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री मोदी, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सहित कई राष्ट्राध्यक्ष इस मुद्दे के समाधान के लिए महत्वपूर्ण समर्पण दिखा रहे हैं। हम उनके योगदान की सराहना करते हैं क्योंकि यह संघर्ष को रोकने और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए उनका महान उद्देश्य है। पुतिन ने कहा कि रूस सीज़फायर के प्रस्तावों से सहमत है, लेकिन शांति की दिशा में लंबे समय तक समाधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के लिए सुरक्षा गारंटी और शांति आवश्यक है, न कि केवल अस्थायी सीज़फायर। पुतिन ने सीज़फायर पर यूक्रेन की सहमति का स्वागत किया, लेकिन कहा कि अस्थायी शांति से यूक्रेनी सेना को फायदे होंगे। रूस का यह रुख अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, सेना के दावे पर सवाल। बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होने के बाद हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया और विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन अब तक कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि लड़ाई अभी भी जारी है और सेना के कई जवान उनके कब्जे में हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहाड़ों से धमाके और गोलियों की आवाजें अब भी आ रही हैं। पाकिस्तान सरकार पर झूठ छिपाने के आरोप लगे हैं। नेक्स्ट खबर, एफएमसीजी कंपनियों में सेल्समैन की भारी किल्लत, गिग इकोनॉमी बनी सिरदर्द। भारत की एफएमसीजी कंपनियां इन दिनों सेल्समैन की भारी कमी से जूझ रही हैं। ऊंचे सेल्स टारगेट, भीषण गर्मी और गिग इकोनॉमी की बढ़ती चमक ने पारंपरिक फुट ऑन स्ट्रीट नौकरियों को झटका दे दिया है। कंपनियां अब नए बाजारों में घुसने के लिए भर्ती करना चाहती हैं, लेकिन सेल्समैन डिलीवरी, वेयरहाउस और कॉल सेंटर जैसी सुविधाजनक नौकरियों की ओर भाग रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कंपनियों को सेल्स कर्मचारियों के लिए आकर्षक इंसेंटिव देने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भर्ती और रिटेंशन मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन की सुप्रीम कोर्ट में अपील। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह अमेरिका में जन्म से नागरिकता पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए। प्रशासन ने मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वॉशिंगटन में न्यायाधीशों द्वारा दिए गए आदेशों को कम करने की मांग की है। ट्रंप का आदेश उन बच्चों को नागरिकता से वंचित करेगा जिनके माता पिता अवैध रूप से अमेरिका में हैं, लेकिन यह आदेश अभी तक लागू नहीं हुआ है। इस आदेश पर कानूनी लड़ाई जारी है और ट्रंप प्रशासन इसे केवल उन पर लागू करना चाहता है जिन्होंने मुकदमा दायर नहीं किया। नेक्स्ट खबर, विमान में लगी आग, यात्रियों ने बचने के लिए विंग पर किया चढ़ाई। अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइंस के बोइंग 732-800 विमान के इंजन में अचानक आग लग गई। इस हादसे में विमान में सवार 132 यात्री और 6 क्रू मेंबर की जान बचाई गई। विमान में धुआं भरने के बाद यात्रियों को विमान के विंग पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एयरलाइन के अधिकारियों के अनुसार किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा और आग पर नियंत्रण पाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी का धन्यवाद किया गया। यह घटना एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत को सामने लाती है। नेक्स्ट खबर, इसराइल पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में इसराइल पर गाजा पट्टी में फलस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने हमास के साथ युद्ध के दौरान नागरिक क्षेत्रों पर भारी विस्फोटक इस्तेमाल किए, जिससे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा हुई। इसराइल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे नागरिकों को नुकसान पहुंचाए बिना हमास से लड़ रहे थे। वहीं हमास ने इसराइल के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। नेक्स्ट खबर, महिला शक्ति का नया गढ़, ताज वेलिंगटन म्यूज, चेन्नई। भारत में पहली बार एक ऐसा लग्जरी होटल जहां हर विभाग में महिलाएं कमान संभाल रही हैं। ताज वेलिंगटन म्यूज चेन्नई पूरे दक्षिण एशिया का पहला महिला प्रबंधित होटल बन चुका है। महज एक होटल नहीं, बल्कि एक क्रांति जहां परंपरागत पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में महिलाओं ने खुद को साबित कर दिखाया है। होटल की महाप्रबंधक मनदीप कौर के नेतृत्व में बेमिसाल सेवा, बारीकी से ध्यान देने की क्षमता और अतुलनीय मेहमाननवाजी ने इसे खास बना दिया है। यहाँ ठहरने वाले मेहमान भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, हल्दीराम पर बड़ा दाव, टेमासेक ने मारी बाजी। देश के सबसे बड़े स्नैक्स ब्रांड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने की रेस जबरदस्त थी, लेकिन सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक ने सबको पछाड़ दिया। टेमासेक ने हल्दीराम के स्नैक्स बिजनेस में पूरे 10% हिस्सेदारी $1 अरब में खरीद ली। इस सौदे के बाद हल्दीराम की कुल वैल्यूएशन $10 अरब आंकी गई।
इस डील के लिए टाटा, पेप्सिको, ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां भी दौर में थीं, लेकिन आखिर में टेमासेक ने प्रमोटर अग्रवाल फैमिली से डील पक्की कर ली। नेक्स्ट खबर, मुंबई रियल एस्टेट पर मंडरा रहा मंदी का साया, बिल्डर्स के लिए मीठा जहर बनी बीएमसी की स्कीम। मुंबई में रियल एस्टेट की गाड़ी अब रिवर्स गियर में आ रही है। बीएमसी की छूट से बिल्डर्स ने धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स उठाए, लेकिन अब वही स्कीम उनके लिए मीठा जहर बन गई है। लग्जरी फ्लैट्स की भरमार, लेकिन खरीदार गायब। बिल्डर्स अब डिस्काउंट और नई पेमेंट स्कीम देकर ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं। जमीन से हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां मंदी के बादल गहरा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, विकास दिव्यकीर्ति की सीख हर पिता को सुननी चाहिए। दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति ने अपने बेटे को जो सीख दी, वो हर पिता को अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा, जिस तरह का व्यवहार तुम अपनी माँ और बहन के लिए नहीं चाहते, वही व्यवहार अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के साथ भी मत करो। उन्होंने अपने बेटे को महिलाओं का सम्मान करना, घर के कामों में हाथ बंटाना और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। यही संस्कार आज हर बेटे को देने की जरूरत है। नेक्स्ट खबर, राधिका कुमारस्वामी की जिंदगी एक फिल्मी कहानी से भी ज्यादा ड्रामेटिक। सिर्फ 13 साल की उम्र में भागकर शादी, 2 साल बाद पति की मौत, फिर 27 साल बड़े नेता से दूसरी शादी। कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री राधिका कुमारस्वामी की जिंदगी किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं। पहले बिजनेसमैन रतन कुमार से शादी, फिर उनके निधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की दूसरी पत्नी बनी। पिता के खिलाफ जाकर शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला। आज वो खुद का प्रोडक्शन हाउस चला रही हैं और करोड़ों की मालकिन है। नेक्स्ट खबर, अडानी पर अमेरिकी शिकंजा, भारत पहुंचा समन। अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी को $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में समन भेजा है। भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद कोर्ट को आदेश दिया है कि अडानी को यह समन सौंपा जाए। मामला हैग कन्वेंशन के तहत दर्ज हुआ है, जिससे अडानी को अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अमेरिका की जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में ट्रैफिक जाम का सर्जिकल स्ट्राइक शुरू। दिल्ली की सड़कों पर जाम का आतंक खत्म करने के लिए बीजेपी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है। धौला कुआं से गुरुग्राम बॉर्डर तक का सबसे भीड़भाड़ वाला रूट अब फ्री फ्लो में तब्दील होगा। नई रोड सेफ्टी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, जो 117 ब्लैक स्पॉट्स पर फोकस करेगी। नए फ्लाईओवर, टनल रोड्स और बाईपास बनाए जाएंगे ताकि दिल्ली की सड़कों पर न जाम लगे और न ही एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट खबर, रूस की गुप्त योजना, यूक्रेन की सरकार गिराने की बड़ी साजिश। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। लीक हुए दस्तावेजों ने बड़ा खुलासा किया है कि रूस यूक्रेन को 2026 तक कमजोर कर उसकी सरकार गिराने की योजना बना चुका है। पुतिन फिलहाल सीजफायर पर सहमत दिख रहे हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और ही हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन में नाटो का दखल न हो, अमेरिका कमजोर हो और यूक्रेनी सरकार पूरी तरह खत्म हो जाए। क्रेमलिन की इस गुप्त योजना से जेलेंस्की की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। युद्ध जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं है। नेक्स्ट खबर, रियल एस्टेट का बड़ा झटका, मकानों की बिक्री में गिरावट। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी की आहट तेज हो गई है। महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के कारण मकान खरीदने वालों की संख्या घट रही है। बिल्डर्स को अब ऑफर देकर ग्राहकों को लुभाना पड़ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज दे रही है 1% मासिक भुगतान योजना। M3M डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं, अभी शिफ्ट करें और भुगतान बाद में करें। पारस बिल्डटेक ने बायबैक स्कीम लॉन्च की। 3 BHK और बड़े घरों की बिक्री ठप हो गई है। जानकारों का कहना है कि यह मंदी नहीं, बल्कि मार्केट का बैलेंसिंग पीरियड है। नेक्स्ट खबर, भारत में पहली बार खनिजों की खोज का ऐतिहासिक कदम। भारत में पहली बार गहरे दबे बहुमूल्य खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस की नीलामी शुरू हो गई है। कोवा में 13 ब्लॉक्स की नीलामी में दुर्लभ पृथ्वी तत्व, जिंक, तांबा और प्लेटिनम समूह के खनिज शामिल हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम देश को खनिज आत्मनिर्भर बनाएगा और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खनिज खोज की तकनीक अपनाई जाएगी। सरकार ने इसे भारत के औद्योगिक और ऊर्जा भविष्य के लिए क्रांतिकारी बताया है। नेक्स्ट खबर, IIM बेंगलोर प्लेसमेंट में रिकॉर्ड तोड़ ऑफर्स, कंसल्टिंग फर्म्स की धूम। IIM बेंगलोर के 2025 बैच के प्लेसमेंट में जबरदस्त धमाका हुआ। कुल 595 छात्रों को 650 से ज्यादा ऑफर्स मिले। कंसल्टिंग सेक्टर ने बाजी मारी और सबसे ज्यादा भर्तियां की। एक्सेंचर, BCG, Bain & कंपनी,
मैकिंजी जैसी कंपनियों ने शानदार पैकेज पर ऑफर्स दिए। टेक, इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर भी पीछे नहीं रहे। इस प्लेसमेंट ने आईआईएम बैंगलोर को फिर टॉप पर पहुंचा दिया। नेक्स्ट खबर, ब्लैकस्टोन का बड़ा दांव, रियल एस्टेट मार्केट में भूचाल। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैकस्टोन ने पुणे बेस्ड रियल एस्टेट कोल्टे पाटिल डेवलपर्स में 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ठोक दिया है। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर में यह उसका पहला बड़ा कदम है। ब्लैकस्टोन अब इस कंपनी में 14.3% हिस्सेदारी ले रही है और इसके प्रमोटर बनने की तैयारी में है। कंपनी के शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल रही है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद रियल एस्टेट मार्केट में नई उठापट की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए जीचस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।